जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अजने बसन फल असन मही रामा। सैन डासी कुसपात सिया रामा। बस तरु तर नित सहते हिम रामा। तप बरसा बात सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दई दिन छाती। भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग करो सुध नाही। सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु को मत बढ़ई अघमूला। तेहि हमारे हित कीन वसूला। कल कुठाट कर कीन कुजंत्रो। गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रो। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगिए कुठाट उतई ठाटा। घाल सी सब जग बारही बाटा। मिटई को जोग राम फ्री आए। बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई। सबहि कीन बहु भांति भांति बढ़ाई। तात करऊं जन सोचु विशेषी। सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कयो रामा। अतिथि पे में पिए हो सिया रामा। कंद मूल फल फूल हम रामा। देहि लेहु कर छो सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ये सोचू। भयो कुअवसर कठिन सकोचू। जान गरो गुरु गिरा बहोरी। चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा वैभव संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरे आयुष करे हूँ तुम्हारा। परम धर्म यऊ नाथ हमारा। भरत बचन मुनि मर मन भाए। सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहे तिन सिर नाये। प्रमुदित निज निज काज सिधाई। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब भी बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए।
मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहियो जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमाद के आई, आयुष होई सु करहीं गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होना चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत रामा, सानुज सहित समाज सिया रामा। पहुनाई करि हरहु श्रम रामा, कहा मुदित मुनिराज कर रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरवानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहे परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करे सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजो। अस कहे रचे रुचिर ग्रह नाना, जय बिलोक बिल खाहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगो बत रहे मनहु मन दीने। उन घरों में बहुत सा भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखत जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरिस परिजन भरत कहु रामा, ऋषि अस आयुष दीन सिया रामा। विधि विस्मय दायुक विभु रामा, मुनि बर तप बल कीन सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखति बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बेहग मृग नाना। सुरभि फूल फले अमे समाना, बिमल जलाशय विविध बिताना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमय अमी से, देखी लोग सकुचाति जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सभी के, लखी अभिलाष सुरेश रची सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सपचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत भय त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। तृण के चंदन बनिताधिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा।
बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकै भरत चक रामा, मुनि आयस खिलवार सिया रामा, ते निसे आश्रम पिंजरा रामा, राखे भाविनुसार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकबी है और भरत जी चकमा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है, ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात पर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास परायण 19वां विश्राम। कीन निमंजन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयु से अशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पति गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चितु 3 दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धर जन अनुरागू। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गोए के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम ने व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सके कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बेटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशा सुर बर सही फूला, भई मृदुमय मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रोकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद्रामा, सुखद बहे बर बात सिया रामा, तस्मगु भयो न राम कह रामा, असभा भरतहि जात सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमरत जनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुन बरे अस कहीं, भरत ही निरखि हरस भी लय। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे,
तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखि प्रभाव सुर सही सोचू, जग भल भले पोच कहु पोचू। गुरसन कहो करयो प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोच प्रेम बस रामा, भरत सपे में पयोधि सिया रामा। बनी बात बेगरन चहत रामा, करे जतन छलु सोध सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी संकोच और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उल्टी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कि चुकीन राम रुक जाने, अब कुचाल कर हो ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रसाई न काऊ। उसी समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुक जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरहि। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यही महिमा जानहि दुर्भाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी को जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहुना नहीं अमरपति रामा, रघुबर भगत अकाज सिया रामा। अजस लोक परलोक दुख रामा, दिन दिन शोक समाज सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बेरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गए न पाप पून गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेपे अमाने, एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भगत और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कुटलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई।
श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत रामा, पर दुख दुखी दयाल सिया रामा। भगत शिरोमणि भरत ते रामा, जन डर बहु सुरपाल सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगत सिर हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुखों से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम्हें हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुर बर सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत स्वभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। ए विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखे मुनि सिद्ध सिहाई। जबै राम कहले उसासा, मगध प्रेम मनहु चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलस पसाना, पुरजन प्रेमुन जाई बखाना। बीच बास करि जमुन ही आए, नरक नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो कि बरि रामा, बारी समेत समाज सिया रामा। होत मगन बारिद बिर रामा, चढ़े विवेक जहाज सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में बेहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन करे बासु, भयो समय समय सबहि सुपासु। राते घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात भार भये कहीं खेबा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर बाहन आचे, राज समाज जाहि सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुटि साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साता, सुमरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, ता करहि सब प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनि रामा, धाम काम तज धाई सिया रामा। देख स्वरूप स्नेह सब रामा, मुदित जन्म फल पाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। भय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुना सो सख सी न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सख संदेह होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिये गण मन मानी, कहे सकल ते समना सयानी। ते सराही बानी पुर पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कह सपे में सब कथा प्रसंगु, जे विधि राम राज रस भंगु। भरतई बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए, हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, बोलो देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।